ओम शांति। आज हम तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कर्मों से जुड़े हुए रहस्यों को समझेंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, आपने ज्ञान की महिमा की, फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? तो श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी अवस्था में कोई प्राणी मन, वचन, शरीर से कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भावार्थ, मन का काम है सोचना, और मन को कभी भी हम दबा नहीं सकते कि तुम कुछ नहीं सोचो। जिसका जो काम है वो चलता जाएगा। और सेकंड चीज, शरीर का काम भी, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये भी तो कर्म है। क्या हम इस कर्म को रोक सकते हैं? वैसे ही खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये भी तो कर्म है। तो इसीलिए कहा कि कर्म के बिना तुम रह नहीं सकते। और फिर कहा, इंद्रियों को विषयों से रोककर रात दिन विषयों का चिंतन करना मिथ्याचार है। मीन्स आपने बाहर से तो कोशिश की कि आपने ये चीजों का त्याग कर दिया, पर अगर अंदर वो संकल्प में है तो क्या होगा? वो मिथ्याचार है। जैसे हम इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार दो सन्यासी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लड़की ने रिवर को क्रॉस करना था, पर उसे तैरना नहीं आता था। तो एक सन्यासी ने उन्हें अपने कंधे पर उठाकर नदी के दूसरे सिरे तक छोड़ दिया। और दूसरे सन्यासी को ये अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। पर 5वें दिन दूसरे सन्यासी ने पहले सन्यासी को कहा कि जो आपने वो निकृष्ट कार्य किया था वो मुझे पसंद नहीं आया। तो पहले सन्यासी ने कहा, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए वो काम किया और तुम 5 दिन से उस बात को उठा के घूम रहे हो। मीन्स बाहर से दमन करना अलग है, पर अंदर से प्योरिटी इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्मों से बनता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त कर्म कर। भावार्थ क्या है? जहां यज्ञ मीन्स हमें अपने अंदर के विकारों की अग्नि को जलाना है, कि हमें अपने विकारों की आहुति देनी है। जो भी कर्म करें वह सिर्फ उस परमात्मा की याद में हो, उसके आगे अर्पण हो। हमारा हर कर्म नियमित और निर्माण भाव से हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कोई भी कर्म कर रहे हैं, नियमित भाव तो समझते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट हैं, पर अंदर में अहम भाव आ जाता है कि ये मैंने किया, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई भी ये नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये सेवा कैसे होगी? नहीं। तो इसीलिए यहाँ ये समझाया गया, हर कार्य इंस्ट्रूमेंट समझ कर करना है और निरअहंकारी होकर करना है। और फिर आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। कितनी अच्छी शिक्षा है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने से ही वृद्धि होगी। कोऑपरेटिव कल्चर क्रिएट करना है, कॉम्पिटिटिव कल्चर नहीं। आजकल दुनिया में क्या कहा जाता है कि दूसरों को रौंद दो, दूसरों से आगे बढ़ो। कंपटीशन में आगे बढ़ना जरूरी है, पर कैसे भी बढ़ो, पर नहीं। हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना मीन्स सबको आगे बढ़ाना है। इसको हम देवताओं और असुरों की कहानी से समझते हैं। एक बार इंद्रदेव ने असुरों को दावत पर बुलाया, तो असुरों ने वो निमंत्रण तो स्वीकार किया, पर एक कंडीशन लगाई कि पहले भोजन हम करेंगे। देवताओं ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। जब असुरों को भोजन परोसा गया तो उन्हें एक कंडीशन बताई गई कि आपको अपने दोनों हाथों को लकड़ी के एक टुकड़े से बांधना है और उसी तरह से भोजन खाना है। अब जब असुरों के हाथ इस तरह से बंध गए और वो जैसे ही खाने लगे तो वो खाना उनके ऊपर गिर रहा है, तो असुरों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वो भोजन बीच में छोड़ दिया। अब वो दूसरे कमरे में गए जहाँ देवताएं भोजन कर रहे थे, पर देवताओं के भी हाथ बांधे हुए थे, पर वो भोजन उठा रहे थे और दूसरे देवता को भोजन करा रहे थे। मीन्स कोऑपरेटिव कल्चर, एक दूसरे को खिला रहे थे। जबकि असुरों ने क्या किया कि नहीं, मुझे ही खाना है। जिसकी आत्मा से प्रीति है, जिसकी आत्मा ही तृप्ति है और जो आत्मा में ही लाभकारी संतुष्ट भया है, जिसके इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं है। भावार्थ, हम सबको जो हमारी अप्रोच है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए।
आज के समय अगर हम देखें तो सबका जो अप्रोच है वो कैसा है, वो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, पर परमात्मा कहते सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड तभी हम बन सकते हैं जब हम सोल कॉन्शियसनेस की ओर जाएंगे, जब हम ये समझेंगे हम एक आत्मा है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दूसरे की बॉडी देखेंगे तो उनकी पुरानी बातें याद आएंगी, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, क्या क्या पुरानी बातें याद आएंगी। और जब हम आत्मा रूप में देखेंगे कि ये भी आत्मा, हम भी आत्मा, हमारा भाई है, तो अंदर में प्रेम का भाव, अंदर में सहनशीलता का भाव, अंदर में निडरता का भाव, भाईचारा, तो ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। ओम शांति।